हाय फ्रेंड, आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर से होती है। बट न्यू चैंपियन गंथर को इंट्रोड्यूस काइजर करते हैं। काफ़ी दिनों बाद ऐसा देखने को मिला। गंथर बोलते हैं कि मेरा नाम है गंथर और मैं सबसे ज़्यादा टाइम तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहने वाला सुपरस्टार हूँ। मैं किंग ऑफ द रिंग हूँ और अब मैं आपका न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी हूँ। आज से न्यू लेगेसी की शुरुआत हो रही है और कंपनी काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा डिजर्व करती है। मैंने जो काम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ किया, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के तौर पर इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करने वाला हूँ। मैं पूरी तरह से इसके लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। गंथर बोलते हैं, रैंडी, मैंने तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं करी थी। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं, मैं तुमको कांग्रेचुलेशन करने आया हूँ, लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है। तुम एज अ चैंपियन काफ़ी अच्छे लग रहे हो, हालांकि मेरी वजह से ही तुम इस चैंपियनशिप को जीत पाए हो, क्योंकि तुमने किंग ऑफ द रिंग में मुझे हराया था और फिर तुम इस अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़े थे। क्यों तुमने मुझे हराया था, यह सभी जानते हैं कि मेरे शोल्डर ऊपर थे, लेकिन रेफरी का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। ट्रिपल एच ने कहा था गंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन रीमैच होगा और मैं इसकी अब डिमांड करता हूं और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। मैं तुमको कड़ी टक्कर दे सकता हूं और फैंस ये मैच देखना जरूर पसंद करेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम खुद को लेजेंड कह सकते हो और मैं तुमको बता दूं कि मैं लेजेंड किलर हूं। मैं बैशन बर्लिन में तुम्हें हराकर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूंगा। गंथर कहते हैं, रैंडी, जो तुमने कहा वो सच है। तुमको लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? मैं पूरी तरह से तुम गलत हो। रैंडी ऑर्टन, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। दोनों सुपरस्टार ने इसके बाद हैंडशेक करा और फिर रैंडी ऑर्टन रिंग से चले जाते हैं। इसके बाद हमें काइजर वर्सेस शेमस के बीच एक मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले ही दोनों बुरी तरह से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दोनों रिंग में आए तब मैच ऑफिशियल होता है। दोनों के बीच हार्ड हिटिंग मैच दिखा। एक टाइम काइजर ने शेमस की हालत खराब करके रख दी। शेमस ने काइजर की छाती पर बैंड बजा दिया और मैच में वापसी करी। तभी पीट डन आए, बट शेमस उसके लिए पूरी तरह से रेडी थे। काइजर को रिंग में ब्रॉक किक देके शेमस ने इस मैच को जीत लिया। अब हमें डेमिन प्रीस्ट का सेगमेंट दिखा। डेमिन प्रीस्ट काफी गुस्से में रिंग में एंटर होते हैं और उन्होंने आते ही फिन बैलर को कॉल आउट करा। डेमिन प्रीस्ट ने बैलर को डरपोक बताया और कहा कि तुम अपने दम पर यहां तक आए हो। उन्होंने कहा कि जजमेंट डे के साथ जुड़ने के बाद मुझे लगा कि वो यहां बिलोंग करते हैं। डेमिन प्रीस्ट ने WWE यूनिवर्स को अपना नया फैमिली बताया। प्रीस्ट ने बैलर को वार्निंग दी और उन्हें रिंग में आने के लिए कॉल आउट करा। तभी फिन बैलर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और आके बोलते हैं कि डेमिन प्रीस्ट ने जजमेंट डे को धोखा दिया है। हमारा कोई लीडर नहीं था, लेकिन तुम्हारे चैंपियन बनने के बाद सब कुछ बदल गया। एक साल पहले मैं लगभग चैंपियन बन गया था, लेकिन तब यह हुआ था। मैंने इसका इंतजार किया और मैंने तुमको और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद किया। मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला हूं, बल्कि जेडी से तुम लड़ने वाले हो। मैं तुमको फिर से धोखा दूंगा और मैं अकेला नहीं होने वाला हूं। बैलर के साथ कार्लितो, जेडी मैकडोना यानी कबाब में हड्डी, लिव मॉर्गन, जेब कतरा यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो भी खड़े दिखाई दिए और इन्होंने खुद को न्यू जजमेंट डे के तौर पर अनाउंस करा। अब हमें सीएम पंक का सेगमेंट दिखा। सीएम पंक ने एंट्री करी और फैंस की तरफ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ समर स्लैम में मिली हार के बारे में बातचीत से शुरुआत करी। वो बोलते हैं कि सभी जानते हैं मैं नॉकआउट होता हूं तो उतने ही तगड़े तरीके से वापसी भी करता हूं। बैक स्टेज इसी वजह से कई लोग मुझसे नफरत भी करते हैं। मुझे कहा गया कि मैं 9 महीने पहले बाहर रहूंगा, लेकिन मैंने 5 महीने में वापसी करी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। सीएम पंक ने कहा कि समर स्लैम सिर्फ एक शुरुआत है, वो एक बार फिर टॉप पर आएंगे। क्राउड सीएम पंक को बोलते हुए कम और लड़ते हुए देखना चाहता है। बेस्ट इन द वर्ल्ड ने ड्रू मैकिंटायर को कॉल आउट करा। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है और वो एंट्री करते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर ही अपनी जैकेट उतारते हैं और कहते हैं कि तुम आज अच्छे मूड में लग रहे हो, इसीलिए मैं भी अच्छे मूड में हूँ। अब सेथ रॉलिंस गुस्से में रिंग में एंटर हो रहे होते हैं तो सीएम पंक रिंग कॉर्नर पे आके खड़े हो जाते हैं। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं, मैं अंदर आऊं रिंग में या तुम बाहर आके मुझसे लड़ोगे? तभी यहाँ मैकिंटायर का इंटरप्शन देखने को मिलता है। वो फैंस के बीच में से, क्राउड में से खड़े होकर बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये सेलिब्रेशन का टाइम है और हर कोई ड्रू मैकिंटायर की जीत की बात कर रहा है। मैकिंटायर ने सीएम पंक की तारीफ करी और कहा कि सीएम पंक ने उन्हें गलत साबित किया। इसके बाद उन्होंने खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड बताया और कहा कि तुम मेरे खिलाफ हार चुके हो, इसलिए तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड अब नहीं रहे हो। अब ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को उनका ब्रेसलेट दिखाया और कहते हैं जिसपे लिखा हुआ है सीएम पंक के कुत्ते का नाम और उनकी लवली वाइफ एजे का नाम। तभी सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर की तरफ भाग के जाते हैं। रिंग में ब्रॉन्सन रीड ने पीछे से सेथ रॉलिंस पर अटैक कर दिया। उनकी हालत बुरी तरह से बर्बाद कर दी। उन्होंने सेथ रॉलिंस पर सेंटन और फिर सुनामी भी लगाया। ब्रॉन्सन रीड ने अपने इरादे साफ कर दिए और मेडिकल टीम आकर सेथ रॉलिंस को चेक करती है। कुछ ऑफिशियल भी आके ब्रॉन्सन रीड को रोकते हैं, लेकिन भैया ब्रॉन्सन रीड रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि ऑफिशियल ही नहीं रोकना चाह रहे थे यार। उसके बाद सेथ रॉलिंस पर उन्होंने तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार सुनामी लगाई और वो 7वीं बार भी लगाने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे सेथ रॉलिंस को रिंग के पास लेके जाया गया, जिससे
से ब्रॉन्सन रीड अधमरा करके सेथ रॉलिंस को वहां से चले गए। सेथ रॉलिंस के मुंह में से ब्लड आता हुआ भी दिखाई दिया। एडम पियर्स ने बैक स्टेज अपडेट दिया कि सेथ रॉलिंस को इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और उनकी हालत अब ठीक नहीं लग रही है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तभी ड्रू मैकिंटायर को ढूंढते हुए पंक आते हैं। तभी एडम पियर्स ने सीएम पंक को रोका, शांत रहने को कहा और बताया कि उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को वापस भेज दिया है। अब हमें ऑथर ऑफ पेन वर्सेस न्यू डे के बीच एक मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। मैच में स्कारलेट ने रेफरी को जाया, कैरियन ने वुड्स पे अटैक भी करा, बट एंड में इस मैच को न्यू डे ने जीत लिया। इसके बाद हमें 8 टाउन डाउन अंडर वर्सेस ऑसम ट्रुथ के बीच भी टैग टीम मैच दिखा। शुरू में मिज और ट्रुथ का कंट्रोल दिखाई दिया। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी और वॉलर ने मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करा। ट्रुथ ने वॉलर पे एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया और उसके बाद मिज पे ही अटैक कर दिया, जिसका फायदा ऑस्टिन थ्योरी ने लिया और मूव देके यहां मैच जीत लिया। अब हमें डेमिन प्रीस्ट वर्सेस कबाब में हड्डी यानी कि जेडी के बीच मैच दिखा। रिंग साइड कार्लितो भी थे, मॉर्गन भी बाहर आ जाती हैं। डेमिन प्रीस्ट ने जेडी की हालत खराब करना शुरू कर दिया। डेमियन पे जबरदस्त गुस्सा जेडी पे निकालते हुए दिखाई दिए। कबाब में हड्डी जेडी पलटवार करता है, दोनों के खून भी आता हुआ दिखाई दिया। जेडी ने कुछ दम दिखाने की कोशिश करी। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। डेमिन ने कार्लितो को भी लतिया दिया। तभी पीछे से फिन बैलर ने आके डेमिन प्रीस्ट पर अटैक कर दिया। अब कबाब में हड्डी, जेडी, बैलर, कार्लितो और जेब कतरा, डोमिनिक सब मिलकर डेमिन में मार दे रहे होते हैं। मॉर्गन एप्रन पे खड़े होकर देख रही होती हैं। डेमिन प्रीस्ट सब अकेले इनमें मार देते हैं। तभी पीछे से आके डॉम और मॉर्गन डेमिन पर अटैक कर देते हैं। अब एंट्री होती है रेहा रिप्ले की। वो जैसे ही आती हैं, डॉम और मॉर्गन छोड़ के भागते हैं। रेहा रिप्ले इस बार मॉर्गन को पकड़ लेती हैं और 2 बार टर्न बगल पे दे मारती हैं और अनाउंस टेबल पे पावर बम देने वाली थी। तभी पीछे से डोमिनिक खींच के मॉर्गन को भगा के ले जाता है। अब रिंग में कबाब में हड्डी जेडी डेमिन पर फिर अटैक करता है। तभी रेहा रिप्ले पीछे से आके हेडबट देती है और डेमिन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन देके ढेर कर देते हैं जेडी मैकडोना को रिंग के अंदर। अब मेन इवेंट में हमें व्हाइट 6 वर्सेस चैट गेबल क्रीड ब्रदर्स के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। व्हाइट 6 की साइड से डेक्स्टर लूमिस, जोए गेसी और एरिक रोवन लड़ते हुए दिखाई दिए। रिंग के पास अंकल आउडी चेयर पे बैठ के मैच देख रहे थे, जैसे कि ब्रे व्हाइट देखा करते थे। मैच शुरू होने से पहले ही इनके बीच ब्रॉल देखने को मिला। इसमें चैट गेबल और क्रीड ब्रदर्स को रिंग के बाहर कर दिया गया। अब मैच ठीक ठाक देखने को मिला इनके बीच, जिसको एंड में व्हाइट 6 ने ही जीत लिया। ये रॉ में उनका डेब्यू मैच था। मैच के बाद व्हाइट 6 का सेलिब्रेशन भी देखने को मिला। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। मेन इवेंट में कुछ खास नहीं देखने को मिला। मेन इवेंट क्या पूरे रॉ के एपिसोड को ओवरऑल देखें तो कुछ खास देखने को नहीं मिला। समर स्लिम के बाद जैसी रॉ का एपिसोड देखने की उम्मीद थी वैसी नहीं देखने को मिली। स्मैकडाउन से रैंडी ऑर्टन गंथर को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए, जो कि अच्छा है। दोनों के बीच बैश इन बर्लिन के लिए मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। सेथ रॉलिंस पर ब्रॉन्सन रीड का बुरी तरह से अटैक देखने को मिला। अब मुझे समझ में ये नहीं आता है कि ऑफिशियल आके करते क्या है भाई। इतने सारे ऑफिशियल और पकड़ लो सुपरस्टार को, लेकिन नहीं। जैसे ही वो टॉप रोप पे चढ़ रहे थे, सारे ऑफिशियल रास्ता खुला छोड़ दे रहे थे मैदान में। सेथ रॉलिंस को पड़ा हुआ कि ले भैया कूद ले, तू कूद ले। अब जब 6 बार कूद ली, उसके बाद 7वीं बार इन्हें याद आया कि भैया अब हटा लिया जाए। न्यू जजमेंट डे ने डेमिन प्रीस्ट पर अटैक करा। रेहा रिप्ले आई बट काफी लेट आई। यहाँ पे डेमिन प्रीस्ट और रेहा रिप्ले एक साथ दिखाई दे रहे हैं जजमेंट डे से अलग होने के बाद। आपको कैसा लगा रॉ का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।